ईटीवी उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद रजा खान, बिग बुलेटिन के साथ हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे निमेश कमीशन रिपोर्ट की। क्या है निमेश कमीशन का सच? जी हां, यह वही निमेश कमीशन है जिसे मायावती हुकूमत ने तश्कील दिया था। इस कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है और यह असेंबली में पेश भी हो चुकी है, लेकिन यह रिपोर्ट आम नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, हम आपको बताएंगे। निमेश कमीशन में क्या क्या सिफारिशात की गई। ईटीवी इस रिपोर्ट को आम कर रहा है। पहली बार ईटीवी इस रिपोर्ट को आपके सामने पेश करने जा रहा है। खालिद मुजाहिद और दूसरे मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी की जांच के लिए 14 मार्च 2008 को मायावती हुकूमत ने निमेश कमीशन की तश्कील के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस आर.डी. निमेश कमीशन ने तकरीबन 4 साल तक मामले की मुख्तलिफ पहलुओं से जांच की। कमीशन ने जांच के दौरान मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी के तरीक़ाकार और पुलिस की थ्योरी पर खास तौर से अपनी तवज्जो मरकूज की। इस मामले में पुलिस के तौर तरीके पर अपनी अहम मालूमात दर्ज भी की। कमीशन ने दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार होने वाले मुस्लिम नौजवानों से मुताल्लिक सैकड़ों अफराद की गवाही भी कलमबंद की, जिसमें पुलिस के आला अफसरान भी शामिल हैं। जस्टिस निमेश कमीशन ने 31 अगस्त 2012 को 130 सफ़ात पर मुश्तमिल अपनी अहम जांच रिपोर्ट हुकूमत को सौंप दी। उस वक्त रियासत में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बन चुकी थी। चूंकि निमेश कमीशन की तश्कील का फैसला मायावती हुकूमत ने किया था, इसलिए समाजवादी हुकूमत ने निमेश कमीशन की रिपोर्ट और उनकी सिफारिशात पर कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि हुकूमत ने इस पर खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर समझा। लेकिन समाजी तंजीमों की तरफ से निमेश कमीशन की रिपोर्ट को मंजरेआम पर लाने के मुतालबे में तेजी आती गई। उसी दरमियान रियासत के मारूफ समाजी कारकुन जावेद मोहम्मद ने इलाहाबाद कोर्ट में मुफाद आम्मा की एक अर्जी दाखिल की। इस अर्जी में जावेद मोहम्मद ने अदालत से निमेश कमीशन को मंजरेआम पर लाने की दरख्वास्त की थी। जिस दिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुफाद आम्मा की अर्जी दाखिल की गई, उसी के दूसरे दिन रियासती हुकूमत ने असेंबली में निमेश कमीशन की रिपोर्ट को पेश कर दिया। इस केस में एक नया मोड़ तब आया जब 18 मई 2013 को खालिद मुजाहिद की लखनऊ जेल में फैजाबाद अदालत में पेशी के दौरान पुलिस हिरासत में पुरस्रार तरीके से मौत हो गई। खालिद मुजाहिद की पेशी से पहले हुकूमत ने इस पर से केस वापस लेने का ऐलान कर दिया था। पुलिस हिरासत में खालिद मुजाहिद की मौत ने इस मामले को और भी पेचीदा कर दिया। रियासत की समाजवादी पार्टी हुकूमत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर खालिद मुजाहिद पुलिस हिरासत मौत की जांच के लिए एसआईटी बनाने का ऐलान कर दिया। एसआईटी की रिपोर्ट का अभी भी इंतजार है। दहशतगर्दाना हमले मामले में दूसरे मुल्जिम तारिक कासमी और सजादुर रहमान अभी तक जेल में हैं। जस्टिस निमेश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी की गिरफ्तारी पर संगीन सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में पुलिस हिरासत के दौरान मुस्लिम नौजवानों के साथ किए जाने वाले गैर इंसानी और तासुब पर मबनी रवैयों पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। अब इस रिपोर्ट के मंजरेआम पर आने के बाद ये देखना अहम होगा कि सेकुलरिज्म का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी की हुकूमत इस पर क्या कदम उठाती है, या फिर उत्तर प्रदेश में आइंदा इंतखाबात के मद्देनजर इसे सियासी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि अक्सर होता आ रहा है। इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की खास रिपोर्ट। हमारे साथ तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं, जुड़ गए हैं, लेकिन गुफ्तगू शुरू करने से पहले हमें लेना होगा कि यहां पर छोटा सा ब्रेक।
ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन और आज हम बात कर रहे हैं निमेश कमीशन के बारे में कि क्या है निमेश कमीशन का सच। ये वही निमेश कमीशन है जो मायावती के दौर हुकूमत में खालिद मुजाहिद, तारिक कासमी और सज्जादुर रहमान की मुबैना दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के बाद बनाई गई थी ये कमीशन। और 2007 में जो यूपी के बाराबंकी में बाराबंकी और फैजाबाद में कचहरी में जो सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे, उस सिलसिले में इन तीनों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद बहुत हंगामे के बाद ये कमीशन बनाई गई थी मायावती के जरिए, जिसकी रिपोर्ट 4 साल बाद आई, जब तक समाजवादी पार्टी की हुकूमत उत्तर प्रदेश में आ चुकी थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने इसको मंजर-ए-आम पर नहीं लाया, लेकिन दबाव में आकर जरूर असेंबली में पेश किया गया। हम उसी सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब हमारे साथ दिल्ली से गुफ्तगू में शामिल हो गए, आपका खैर मकदम है। और एडवोकेट मोहम्मद शोएब साहब लखनऊ से बातचीत में शामिल है, आपका भी खैर मकदम है। और अबू आसिम आजमी साहब समाजवादी पार्टी के लीडर, वो भी मुंबई से गुफ्तगू में शामिल हो गए। और फोन लाइन के जरिए इलाहाबाद से हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं जावेद मोहम्मद साहब, जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और उन्होंने PIL दाखिल की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इसको मंजर-ए-आम पर किया जाए निमेश कमीशन रिपोर्ट को। इस सिलसिले में आपका भी खैर मकदम है। जावेद मोहम्मद साहब, आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहेंगे। क्या लगता है आपको, आपने जो अर्जी दाखिल की उसके बाद आप किस नतीजे पर पहुंचे उस अर्जी दाखिल करने के बाद? बना था BSP हुकूमत में जी, और ये इसकी रिपोर्ट आई है समाजवादी हुकूमत में। जी जी। जब रिपोर्ट आ गई तो हम लोगों ने बड़ी कोशिश किया कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की हुकूमत कायम हुई है और ये निमेश कमीशन को पटल पर ले आए। जी जी। तो इनसे तमाम राब्ता करके कहा गया, लेकिन इन्होंने सुना नहीं हम लोगों की बातों को। जी। तो हम लोगों ने PIL भी किया इस विषय पर कि साहब आप बताइए कि आपके पास निमेश कमीशन आई है, निमेश कमीशन में क्या रिपोर्ट में आया है। तो कुछ बताने से इनकार किया इन लोगों ने, कुछ भी नहीं बताया, जवाब भी नहीं दिया RTI का। फिर मजबूरन हमको हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक PIL दाखिल करी, जिसमें ये कहा गया कि निमेश कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है और उत्तर प्रदेश हुकूमत उसको ना तो सदन में पेश कर रही है, न मंजर-ए-आम पे ला रही है। तो उसके लिए गुजारिश करी गई कि आप उसको उनसे कहें, ऑर्डर करें कि वो उसको मंजर-ए-आम पे लाएं और पटल में दाखिल करें, जिससे कि लोगों को जो बेगुनाह बंद जिनकी वजह से निमेश कमीशन बना था उनको इंसाफ मिल सके। जी। तो जिस दिन हमारी ये PIL एडमिट हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसी दिन उसके नेक्स्ट डे उनके गृह मंत्री ने वहां पर ये प्रमुख सचिव ने ऐलान, गृह मंत्री ने प्रमुख सचिव ने ऐलान करके कहा कि साहब ये हम निमेश कमीशन को कल सदन में पेश करेंगे। यानी हाई कोर्ट में एडमिट होने के बाद उनको ये लगा कि हाई कोर्ट हमें ऑर्डर न कर दे, इसलिए उन्होंने फौरन उसको सदन में पेश कर दिया। और सदन ने पेश भी इस तरह किया कि एक फॉर्मेलिटी किया। उस कमीशन में जो रिपोर्ट में कहा, कमीशन ने जो रिपोर्ट में कहा, जो बातें उन्होंने कही इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। और इस पूरे मामले में खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी के मामले में जो इन्होंने वादा किया था सत्ता में आने से पहले कि साहब हम बेगुनाहों को जरूर रिहा करेंगे, उस संदर्भ में उन्होंने जब बाराबंकी कोर्ट में अपनी चिट्ठी भेजी कि इनको रिहा किया जाए, तो उसमें निमेश कमीशन नहीं लगाया। जी। ये इन्होंने बहुत बड़ा नाइंसाफी करी है। यानी ये समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने, आपको लगता है कि नाइंसाफी की, उसको मंजर-ए-आम पर नहीं लाकर। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अबू आसिम आजमी साहब हैं, समाजवादी पार्टी लीडर, उनसे जान लेते हैं। अबू आसिम आजमी साहब, क्या वजह है कि निमेश कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी, जैसा कि बता रहे हैं जावेद मोहम्मद, की मजबूरी में हुकूमत ने असेंबली में पेश किया लेकिन उसको मंजर-ए-आम पर नहीं किया? वजह क्या लगती है आपको? देखिए, इसकी वजह तो हुकूमत ही बता सकती है। मैं समाजवादी पार्टी का इसका ऑफिशियल स्पोक्समैन नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मैं उस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, राज्यसभा में था मैं जी। जब ये हकीम तारिक कासमी और खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी हुई थी, तो मैंने राज्यसभा में इस मामले को उठाया था और कि भाई इसकी जो है एक कमीशन बनाया जाए, इसकी इंक्वायरी कराई जाए। तो मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार से चिट्ठी आई थी कि आपकी डिमांड के ऊपर यूपी सरकार ने निमेश कमीशन का गठन कर दिया है, अब आप जो है निमेश कमीशन में लोगों को भेजिए अपनी बातें करने के लिए। तो मैंने आजमगढ़ से हकीम तारिक कासमी के वालिद तो उनके रिश्तेदारों को भेजा था निमेश कमीशन में। इसके बारे में मुझे सब अच्छी तरह मालूम है। निमेश
देखिए यूपी में बीएसपी की सरकार में गिरफ्तारी हुई थी ये, और उत्तर प्रदेश की बीएसपी की सरकार ने जब इलेक्शन का मैनिफेस्टो बनाया तो अपनी इसे कामयाबी बताया कि हमने इन जो है टेररिस्टों को हमने गिरफ्तार किया। समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं मालूम कि अब ये जो कह रहे हैं जावेद साहब कि उन्होंने जल्दी पेश नहीं किया उसको, लेकिन बहरहाल वो पेश हुई वहां पर, और कोर्ट के अंदर समाजवादी पार्टी ने इनको छोड़ने के लिए जो वादा किया था वो भी डाला। लेकिन मुझे मालूम है कि 4 दिन तक कोर्ट में वकीलों ने हड़ताल कर दिया कि कोर्ट अगर जज साहब ने कोई फैसला छोड़ने का कर दिया समाजवादी पार्टी की सरकार की डिमांड के ऊपर तो हम कोर्ट चलने नहीं देंगे। 4 दिन तक मुझे मालूम है कि कोर्ट चला नहीं था, कोर्ट बंद था। उसके बाद ये फैसला हुआ कि भाई इनकी सरकार की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया और इनको छोड़ा नहीं गया। हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में स्टे हो गया, सुप्रीम कोर्ट में आज भी स्टे पड़ा हुआ है कि सरकार चाहती है कि बेगुनाहों को छोड़ा जाए। सरकार की नीयत कहीं खराब है। देखिए मैं आपको बता दूं, कमीशन बहुत सारे बने हैं। श्री कृष्णा कमीशन बना 1992 में, 2500 लोग मारे गए, 33 पुलिस वालों का नाम है। आज तक कमीशन पे की रिपोर्ट यानी जो तमाम कमीशन का हाल है वो वही इस कमीशन का भी हाल हुआ। हम आपके पास आते हैं, आज तक नहीं हुई जी। अब वासिम आजमी साहब, नहीं वो यह हाल नहीं सुनिए, एक मिनट सुनिए आप, वो हाल नहीं हुआ। अगर वो हाल होता ना तो समाजवादी पार्टी की सरकार कोर्ट के अंदर इनको छोड़ने की अर्जी नहीं डालती, डाला सरकार ने। हेलो जी, हमारे साथ मोहम्मद शोएब साहब मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। मोहम्मद शोएब साहब, रिहाई मंच के तहत कई लोगों के लिए कोशिशें करते हैं कि वो जो दहशतगर्दी के इल्जाम में बेजा गिरफ्तार हो गए हैं, मुबैना तौर पर उन्हें फंसा दिया गया है, उनकी रिहाई के लिए काफी मुतहर्रिक रहते हैं। मोहम्मद शोएब साहब, आप इस सिलसिले में क्या कहेंगे कि निमेश कमीशन की रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं लाया गया? उसकी वजह क्या है? अगर मंजर-ए-आम पर लाया जाता तो क्या होता? देखिए, इसको मंजर-ए-आम पर न लाने की वजह सिर्फ एक थी कि ये हुकूमत समाजवादी पार्टी की जो पुलिस ऑफिसर, डीजीपी, एडीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर सब के सब फंस रहे थे, उनको बचाना चाहती थी। और इनको बचाने के लिए ही इस कमीशन को मंजर-ए-आम पर लाने में देरी की गई। मंजर-ए-आम पर लाया उस वक्त गया जब जावेद साहब ने हाई कोर्ट में रिट फाइल किया और रिहाई मंच जैसी तंजीम ने 18 मई 2013 को जिस दिन इंतकाल हुआ है या मर्डर हुआ है खालिद मुजाहिद का फैज़ाबाद से लखनऊ लाने के वक्त बीच में, उसके बाद ही 20 मई 2013 से रिहाई मंच के लोगों ने एक धरना जारी किया कि आपकी पूरी कोशिश है मर्डर कहने की बात कर रहे हैं आप कि इस रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाया जाए। सुन चुके हैं आप, फिर मर्डर बोल रहे हैं आप। जी मैं सुन चुका हूं, इसीलिए बता रहा हूं, गलत बयानी मत किया कीजिए। ये गलत बयानी गलत होती है। आप मेरे साथ आप मेरे पीछे पीछे गए नहीं, सुनिए ना, ज्यादा राजनीति मत कीजिए शोएब साहब। आप मेरे पीछे गए थे जेल में जब मैं हकीम तारिक कासमी से बात कर रहा था इस पूरे वाकये की, तो आप वहां बैठे थे, मैंने सब टेप किया है मेरे पास, आज भी टेप है। जरूरत नहीं है, कत्ल मत बोलिए। धमकाने की जरूरत नहीं है, धमकाने की जरूरत नहीं है। आपकी हुकूमत है, आप चाहिए तो मुझे गिरफ्तार करा दीजिए, चाहिए मेरे ऊपर हमले कराइए, कुछ भी कराइए। मैं हमलों से डरने वाला नहीं हूं, मैं सच्चाई सामने लाना चाहता हूं जनाब, धमकाने की कौन सी बात कर रहे हैं? ये नहीं, सच्चाई कतई नहीं सामने आ रहा है। चलिए हम आप दोनों से बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के तर्जुमान तारिक कासमी का लिखा हुआ खत आपके सामने भेज। झूठ मत बोलिए, सच्चाई लाइए। चलिए हम दोनों से बात करेंगे, सच्चाई लाइए, एक एक करके हम बात करेंगे दोनों से। हमारे साथ आप दोनों के पास हम आते हैं, हमारे साथ डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन मौजूद हैं, कांग्रेस के तर्जुमान हैं। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, आप किस तौर पर देखते हैं, आपकी पार्टी किस तौर पर देखती है? उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात भी होने जा रहे हैं 2017 में, वैसे में आप कुल मिलाकर इससे पहले भी आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहा है जब यह वाकया हुआ था और जब निमेश कमीशन असेंबली में पेश की जा रही थी और मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गई, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो, चुनाव के आसपास मुद्दा उठे या चुनाव के बाद में मुद्दा उठे, बेगुनाह लोग जो फंसते हैं, बेगुनाह लोगों को जो फंसाया जाता है, अगर किसी कमीशन द्वारा या किसी कमेटी द्वारा अगर ये पता चलता है कि जो आदमी
को गिरफ्तारी, जिस आदमी की गिरफ्तारी हुई है वो बेगुनाह है, अगर किसी कमीशन के द्वारा ये बताया जाता है कि पुलिस से ज्यादती भी है, सरकार के तरफ से ज्यादती भी है, तो जो मौजूदा सरकार है, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो हम लोग कहते हैं, कि उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जो है उन लोगों को जस्टिस दिलाया जाए, उन लोगों को इंसाफ दिलाया जाए। अब भले किसी के टाइम पे पकड़ा गया था, लेकिन बेगुनाह लोग अंदर हैं, कमीशन के हिसाब से ये लोग बेगुनाह हैं। अब लेकिन ये अल्टीमेटली इसके ऊपर कोर्ट ही फैसला कर सकती है कि कौन बेगुनाह है या नहीं, लेकिन सरकार की ईमानदारी और सरकार की नीयत के ऊपर बात जाती है कि सरकार किस तरीके के स्टेप्स लेते हैं उन बेगुनाह लोगों को बचाने के लिए, उनको इंसाफ दिलाने के लिए। अब ये निमेश कमीशन द्वारा जो भी फैक्ट्स सामने आए हैं और वो जो कुछ भी रिकमेंडेशंस की हैं, मुझे नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार किसी भी पहलू पे काम की है, ना तो जी, इनको उस पर जस्टिस कितना दिलाने का काम करने के लिए किया, ना ईमानदार तो है, इसको भी जानने की recommendations कोशिश जो थे। करेंगे। उसमें डॉक्टर मेरा सैयद भी नासिर हुसैन 14 साहब, आपके पास भी 12 आएंगे। हमारे प्रोग्राम में वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन, और बिग बुलेटिन में आज हम बात कर रहे हैं निमेश कमीशन के बारे में कि निमेश कमीशन का सच क्या है। कमीशन बना और उसकी रिपोर्ट असेंबली में पेश की गई, लेकिन न ही उसकी रिपोर्ट को आम किया गया और न ही उसकी सिफारिशात को मंजर आम पर लाया गया। लेकिन ईटीवी उर्दू के हाथ लगे कमीशन के वो सिफारिशात जो मंजर आम पर नहीं लाए गए हैं। आइए देखते हैं निमेश कमीशन की सिफारिशात क्या हैं। जस्टिस निमेश कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 12 नुकाती सिफारिशात पेश की हैं, जो इस तरह से हैं। दहशतगर्दाना हमले के मामले में सिर्फ गेजेटेड सतह के अफसरान को ही गवाह बनाना चाहिए। मुबैना मुल्ज़मीन से पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जानी चाहिए। पुलिस की तफ्तीश किसी दूसरे महकमे के गेजेटेड अफसरान के जरिए की जानी चाहिए। ऐसे दहशतगर्दाना मामले के तस्फिये के लिए खुसूसी अदालतें कायम की जानी चाहिए। खुसूसी अदालतों में तैनात अफसरान को तस्फिया के लिए कोटा देने की शर्त नहीं होनी चाहिए। इस्तिगासा के जरिए माहिर और काबिल वकला को ही हुकूमत की तरफ से पैरवी करनी चाहिए। ऐसे मामलों के लिए अलग से खुसूसी सेल बनाना चाहिए जो केसों को जल्द हल करने में मददगार साबित हों। दहशतगर्दाना मामलों के मुकदमात का तस्फिया ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में हो जाने का इंतज़ाम होना चाहिए। वक्त मुकर्ररा पर मुकदमात का तस्फिया न होने की वजूहात का जायज़ा लिया जाना चाहिए। जो अफराद ताख़ीर के कसूरवार हों उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुतासिरा फरीक को मुनासिब मुआवजा देने का भी बंदोबस्त किया जाना चाहिए। अच्छा काम करने वाले अफसरान और मुलाजमीन को इनाम दिए जाने का भी बंदोबस्त होना चाहिए। बेकसूर लोगों को फर्जी तरीके से फंसाने वाले अफसरान को सजा देने का भी इंतजाम होना चाहिए। ऐसे दहशतगर्दाना मामलों की जांच से वाबस्ता अफसरान की सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद मोहम्मद साहब, आप क्या कहेंगे? क्या लगता है आपको, बाकी अगर बाद में खालिद मुजाहिद की मौत के बाद जो SIT बनाई गई, क्या हुकूमत को ये उसमें गाइडलाइंस नहीं देनी चाहिए थी कि निमेश कमीशन के हिसाब से वो जांच होनी चाहिए और आगे की प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, आगे की कार्रवाई होनी चाहिए, तो वक्त मुकर्ररा में जांच पूरी हो जानी चाहिए? ऐसा लगता नहीं कि उसमें भी इस चीज का इल्तिजाम है? देखिए, जो अदालत ने आखिरी फैसला दिया है लखनऊ हाई कोर्ट ने जी खालिद मुजाहिद के मामले में, तो उसमें हम लोगों ने उसे सिफारिश, हम लोगों ने उसमें उसे डिमांड करी थी कि इसमें CBI जांच कराइए कम से कम, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के इसमें बड़े अफसरान फंसे हुए हैं और स्टेट राज्य सरकार
कि जो 2 इंक्वायरियां पहले हो चुकी हैं, बाद में कोई नई इंक्वायरी अगर आप पेश कराते हैं राज्य सरकार के जरिए तो उससे इंसाफ नहीं मिल पाएगा। लेकिन हमने ये महसूस किया कहीं ना कहीं कोर्ट्स जो होती हैं वो भी प्रेशर में होती हैं, और हमें इस बात का पूरा इत्मीनान है कि कोर्ट ने जो फैसला किया खालिद मुजाहिद के मामले में, लखनऊ हाई कोर्ट ने, वो सही फैसला नहीं किया। फिर से उन्होंने कहा SIT बनाएंगे, जस्टिस लांबा साहब की अदालत ने कहा SIT बना के जांच करा लें। हमारे एडवोकेट ने कहा साहब SIT ही बना दीजिए जब आप तैयार नहीं हो रहे हैं CBI के लिए। फिर उन्होंने SIT बनाने के लिए कहा, लेकिन SIT ने बनाकर CBCID को मुकदमा सौंप दिया। अब CBCID क्या जांच करेगी इस विषय पर? जी, यानी कुल मिलाकर मामला वैसा ही है, स्टेटस क्वो बना हुआ है और पेचीदा ही है। अबू आसिम आजमी साहब, क्या लगता है हुकूमत को ऐसा नहीं लगता कि पूरी ईमानदारी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में इस पूरी रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर खुद से ले आना चाहिए था? देखिए, ऐसा है जनाब कि राजनीति करने वाले राजनीति करते हैं, कुछ लोग जो है अपनी अपनी दुकान चलाते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार की नीयत बिल्कुल 100% सही है, इसमें कोई गलत कहीं है ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार 4.5 साल से चल रही है। अगर एक भी मुसलमान बेगुनाह पकड़ा गया हो उत्तर प्रदेश में तो मैं मान जाऊं कि उसकी नीयत खराब है। देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने कोर्ट के अंदर इनको छोड़ने का ऑर्डर किया है। और दूसरी बात है, खालिद मुजाहिद के जो इंतकाल की बात हो रही है, शोएब साहब वहाँ बैठे हुए हैं, मैं बाहर था, मैं इस केस से बहुत लगा हुआ हूँ क्योंकि ये मामला आजमगढ़ का था, मैं भी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं खुद चल कर गया हूँ और हकीम तारिक कासमी से मिलने गया, क्योंकि खालिद मुजाहिद की मौत का सबसे बड़ा गवाह कोई अगर हो सकता है तो हकीम तारिक कासमी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही गाड़ी में ये लोग कोर्ट से आ रहे थे जब उनका इंतकाल हुआ। शोएब साहब, वकील साहब बैठे हुए, इनकी पूरी कोशिश थी कि मैं हकीम कासिम से मिलने ना पाऊं। अरे भाई, सच्चाई जानना चाहता हूं, आप डॉक्टर वकील साहब मुझे क्यों रोक रहे हैं आप? लेकिन मैं गया तो ये भी जबरदस्ती वहां के बैठ गए और इनके सामने मैंने पूरी बात, आज भी मेरे पास उनकी हकीम कासिम तारिक कासिमी की आवाज टेप है कि ये लोग गाड़ी में आ रहे थे, इनको ये गाड़ी में बैठे बैठे गिर गए। मैंने कहा खाना किसी ने खिलाया आपको, जहर दिया? कहा नहीं, एक प्लेट में खाना आया था, हम तीनों ने एक प्लेट में खाना खाया, इंतकाल सिर्फ एक आदमी का हुआ। मैंने कहा किसी ने मारा एक झापड़ आपको? बोले किसी ने नहीं मारा। हाँ, सुबह जब हम लोग जेल से कोर्ट जा रहे थे तो खालिद मुजाहिद की तबीयत खराब थी, उन्होंने हार्ट की, ब्लड प्रेशर की और हार्ट की कोई दवा डॉक्टर से लिया था। हम लोगों ने मना किया मत चलो कोर्ट, लेकिन वो माने नहीं, आ गए। देखिए सर, ये जबरदस्ती की बात करके अपनी एक संस्था चलाना और टेलीविजन पर आगे बड़ी बड़ी बात करना, वो तो बात की बात है, लेकिन निमेश कमीशन की रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर अगर कर देते तो शायद इतना वावेला खड़ा नहीं होता। एडवोकेट मोहम्मद शोएब साहब, आप क्या कहेंगे जो बात अबू आसिम आजमी साहब बोल रहे हैं? और निमेश कमीशन की रिपोर्ट को अगर मंजर-ए-आम पर कर ही दिया जाता तो हुकूमत कहां फंस रही थी, किन लोगों को बचाने की कोशिश थी? ये जो आपके इल्जामात हैं आप लोगों के। देखिए, रिपोर्ट में साफ कहा गया है, जहां निष्कर्ष लिखा है उसके ऊपर से पढ़िएगा तो उसमें साफ कहा गया है कि 12 दिसंबर 2007 को STF ने तारिक कासमी को गिरफ्तार किया था आजमगढ़ में रानी की सराय से, और 16 दिसंबर 2007 को मड़ियाहू जौनपुर से खालिद मुजाहिद को गिरफ्तार किया था। इन दोनों को अपनी कस्टडी में 22 दिसंबर 2007 तक रख करके, नहीं, वो तमाम लोगों को वाकयात मालूम है। मैं आप हुकूमत की नीयत पर सवाल कर रहा हूं मोहम्मद शोएब साहब। हुकूमत किन लोगों को, आपके जो इल्जामात हैं उस पर हम जानना चाह रहे हैं कि हुकूमत, आपको क्या लगता है किन लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी जिसके लिए ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर नहीं लाई गई? वो वाकयात तो अब सबको मालूम है। यही बता रहा हूं कि उस रिपोर्ट में कहा गया था कि इस तरह से करने वाले और इन्हें टॉर्चर करने वालों की शिनाख्त करना ज़रूरी है, जिसके लिए जांच ज़रूरी होगा, और शिनाख्त करके ऐसे अफसरों को सज़ा दी जाए। ये बहुत ही साफ जी, यानी उन अफसरों को बचाने की कोशिश थी। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब, आप क्या कहेंगे? क्या वाकई उन जो मायावती हुकूमत में वाकया हुआ था उनके अफसरान को, जो उस वक्त ये इल्जाम है कि वो लोग मुलविस थे, जानबूझकर फंसाने की कोशिश की गई थी इन मुस्लिम नौजवानों को, उनको बचाने के लिए समाजवादी पार्टी की हुकूमत मंजर-ए-आम पर नहीं ला रही थी इस रिपोर्ट को? देखिए, पहले भी मैं जब बात रख रहा था तो मैं इस तरफ आपकी तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा था कि
बात एक इशू की नहीं होती, बात किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी पार्टी की नीयत की होती है। भाई क्या नीयत है, किन लोगों को बचाना चाह रहे हैं, किन लोगों को जस्टिस दिलाना चाह रहे हैं। अब ये समाजवादी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे कह रहे थे कि जो मालूम किसी को समाजवादी पार्टी के रेजीम में किसी को पकड़ा नहीं गया, किसी मुसलमान को पकड़ा नहीं गया, किसी बेगुनाह को पकड़ा नहीं गया। अब इतने सारे जो दंगे हुए हैं पिछले 4-4.5 साल में, और इतने दंगों में इतने लोगों को इतने लोगों के का नुकसान हुआ है, जान का, माल का, जिनको चोटें पहुंचे हुए हैं, इसमें किस किस लोगों को जस्टिस मिला है अब तक? मुजफ्फरपुर में मिला है या और छोटे मोटे इतने दंगे हुए हैं। एक तरफ भाजपा जो है दंगे करवाने में कामयाब हुई है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की सरकार दंगे रोकने में कामयाब नहीं हुई है। सरकार में आने के पहले जो हम बड़े बड़े दावे करना आजकल फैशन हो गया है। कमिटमेंट जो है किसी भी, मतलब किसी कम्युनिटी की नहीं बोलते, लॉ एंड ऑर्डर के प्रति कमिटमेंट जो होना चाहिए, इस देश के अखिलियतों को प्रोटेक्ट करने का, उनको सिक्योरिटी देने की जो कमिटमेंट होना चाहिए, शोर शराबा करके, पोलराइज करके कम्युनल लाइंस पे वोट लेके सरकार में आना बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी वही करती है, इनके पास भी कुछ बाबा लोग बैठे हैं, वो लोग भी वही करते हैं। उससे कोई फायदा किसी भी कम्युनिटी का नहीं होता है, किसी भी देश का नहीं होता है, किसी भी अवाम का नहीं होता है। चलिए इस दरमियान हम सुन लेते हैं गिरफ्तारी के बाद खालिद मुजाहिद की 18 मई 2013 को पुलिस हिरासत में पुरस्कार मौत हुई थी। खालिद के मामले के वकील फरमान अहमद नकवी ने हमारे नुमाइंदे मुश्ताक आमिर से बातचीत में क्या कहा, वो जान लेते हैं। यूपी के बाराबंकी की कचहरी में सिलसिलेवार बम धमाकों के मुलजिम खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी की गिरफ्तारी के बाद तश्कील पाने वाली निमेश कमीशन की रिपोर्ट इस मुकदमे से गहराई से जुड़ी हुई है और इस मुकदमे की पैरवी करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के मशहूर वकील फरमान अहमद नकवी साहब हमारे साथ हैं। फरमान साहब, खालिद मुजाहिद और तारिक कासमी की गिरफ्तारी के बाद मायावती हुकूमत ने निमेश कमीशन तश्कील दिया था जो पता लगाने के लिए कि खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी और तारिक कासमी की गिरफ्तारी सही है या गलत है। ये कमीशन का जो मकसद क्या था और इसकी सिफारिशात क्या थी? कमीशन का बेसिक मकसद ये था कि देखना ये था कमीशन को कि इन लोगों की जो अरेस्ट 22/12/2007 को बाराबंकी से कहते हैं कि सुबह 6 बजे गिरफ्तार किया स्पेशल टास्क फोर्स ने, वो सही अरेस्ट हुई थी या कि एक झूठा अरेस्ट का ड्रामा बनाया गया था और इन लोगों को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था और बाद में इनको वहाँ दिखाया गया था। ये बेसिक पर्पस था उस कमीशन का। उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 4-4.5 साल तक वो कमीशन काम करता रहा और आखिर में उसने अपनी रिपोर्ट दी और ये पाया कि ये जो अरेस्ट हुई थी 22/12/2007 को, ये बिल्कुल झूठी अरेस्ट थी और इनकी अरेस्ट के ऊपर कमीशन ने शकूक का इजहार किया था। जी, ये थे फरमान अहमद नकवी साहब, खालिद मुजाहिद के मामले के वकील थे। अबू आसिम आजमी साहब, जो तमाम तरफ से अब समाजवादी पार्टी पे इसको लेकर सवाल उठ रहे थे, समाजवादी पार्टी पर हमले हो रहे हैं, समाजवादी पार्टी क्या अगर चंद पुलिस अफसरान जो वाकई गुनाहगार हैं उनको सजा हो जाती तो क्या सरकार का इसमें क्या जाता? सरकार कहीं ना कहीं से एतमाद लोगों का बढ़ता सरकार पर कि हाँ, सरकार ने रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाया और ऐसे इतने पुलिस अफसरान को सजाएं हुई, वो मुलविस पाया गया इसमें, इससे अवाम में एतमाद बढ़ता हुकूमत का। हुकूमत चंद अफसरान को बचाने के लिए अवाम का एतमाद क्यों खो रही है? आपको गलत फहमी है और लोग गलत बयानी कर रहे हैं। ऐसा है कि निमेश कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद भी जब सरकार ने छोड़ने का ऑर्डर किया तो कोर्ट ने नहीं छोड़ा और उसी कोर्ट ने हकीम तारिक और उनके साथियों को सजा भी दे दिया। एक तरफ निमेश कमीशन कह रहा है कि ये लोग बेगुनाह हैं, दूसरी तरफ कोर्ट में मुकदमा चला करके सजा भी दी गई है। अब समाजवादी पार्टी किस तरह से उन पुलिस वालों को सजा दे सकती है, आप जरा बताइए मुझे। आप जिस दिन इस केस का फैसला हो जाएगा और हकीम तारिक कासमी साहब बेगुनाह छूट कर आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, उस दिन उन पुलिस वालों के हाथ में हथकड़ी समाजवादी पार्टी लगाएगी। लेकिन आप मुझे बताइए ना कि एक कमीशन की रिपोर्ट की हैसियत क्या होती है? कमीशन की रिपोर्ट को
को कोर्ट मानती नहीं है, उसके ऊपर इंक्वायरी होती है, उसके ऊपर मुकदमा चलता है, उसके ऊपर इंक्वायरीज होती हैं, जो जो कमीशन की रिपोर्ट आती है, सारी इंक्वायरी होने के बाद आप भी बोल जब रहे हैं कि कोर्ट में कमीशन मुकदमा की चला रिपोर्ट की है, हैसियत क्या सवाल होती है, तो हो फिर गया ना, आपकी बाकी जो तारीख माजी में कमीशंस बनाई गई हैं उनकी रिपोर्ट की भी यही हैसियत, तो फिर इतना वावेला क्यों खड़ा होता है कि फलानी कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू की गई, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट नहीं लागू की गई, और भी बहुत सारी कमीशन की रिपोर्ट्स के बारे कमीशन में। की कोई हैसियत नहीं है। देखिए इसमें हेलो आज तक किसी कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की गई। हेलो श्री कृष्णा जी, कमीशन देखिए, आप जस्टिस मार्डन कमीशन देखिए, आप एन के पाटिल कमीशन देखिए, आप एक भी कमीशन की रिपोर्ट पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर किसी ने कार्रवाई किया है तो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने कार्रवाई जी किया। जावेद मोहम्मद साहब, आप कुछ बोलना चाहिए। चाह रहे हैं क्या? एक मुख्तसर सा रिमार्क दीजिए आप। जी हमारी एक बात सुने जरा सा, जी। गौर कर लें इस पर कि ये गिरफ्तारी तारिक कासमी की आजमगढ़ से हुई और खालिद मुजाहिद की मरियाऊ से शाम को चाट की दुकान से गिरफ्तारी दी। 22 तारीख को 2007 को दिखाया बाराबंकी से गिरफ्तार दोनों को। इस संदर्भ में हम लोगों ने मरियाऊ के सीओ को एक आरटीआई करके पूछा कि खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी कहां से हुई, तो सीओ साहब ने हमें जवाब आरटीआई में दिया कि खालिद मुजाहिद की गिरफ्तारी मरियाऊ बाजार से शाम को 7 बजे हुई एसटीएफ द्वारा। ये सबूत आने के बाद हमने उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े वकील एस एम काजमी के जरिए एक रिट करी, बेल एप्लीकेशन मूव करी छोड़ने के लिए। चलिए, लेकिन इस उस पर तो पर काफी बातचीत हुई, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मामला अभी भी वैसा ही पेचीदा बना हुआ है। न ये रिपोर्ट हुकूमत की जानिब से मंजर आम पर लाई गई, और न ही इसमें इस सिलसिले में जो रिकमेंडेशन थे निमेश कमीशन की, उसको किसी तरह से लागू करने की कोशिश की गई। हम अपील करेंगे कि इस कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया जाए। हुकूमत अभी भी अगर संजीदा होती है तो कुछ इकदाम कर सकती है। हमारे पास वक्त की कमी है, हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन में निमेश कमीशन का सच क्या है उसमें शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें लेना पड़ेगा एक यहां पर छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद ईटीवी उर्दू में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम बिग बुलेटिन। आज हम बात कर रहे थे निमेश कमीशन के बारे में कि निमेश कमीशन का सच क्या है, हुकूमत इसको मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं ला रही। इसके तमाम पहलुओं पर अपने मेहमानों के साथ बिग बुलेटिन में आज बस इतना ही। अब खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू।